जो इमरान खान साहब जब लाहौर की सड़कों पे निकलते थे या वहां से गुजरते थे तो जो मनाजिर बन जाते थे, हुकूमत लगातार कोशिश कर रही है कि पीटीआई को उस किस्म के मनाजिर ना मिले, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी कोशिश कर रही है कि पंजाब के अंदर कारकुनों को दोबारा से मुतहर्रिक किया जाए, पीटीआई के लोग बाहर निकलें और बाहर निकलने के बाद दोबारा से इमरान खान साहब के लिए कैंपेन शुरू करें। अब भेरा के ऊपर जो है वो खाने पीने का बंदोबस्त था, तो पुलिस ने ज़बरदस्ती होटल ही बंद करवा दिए वहाँ पे। चक्री के अंदर भी ऐसी सूरत हाल की गई। अब लाहौर में ठोकर न्याज बेग से एंटर हुए तो सारे रास्ते पुलिस ने पहले ही बंद किए हुए थे, गिरफ्तारियां कर रहे थे। लेकिन फिलहाल सुहेल अफरीदी को जगह जगह पे लोगों ने इस्तकबाल भी किया और इन रुकावटों ने ना सिर्फ सुहेल अफरीदी का फ़ायदा किया बल्कि तहरीक में जान डालती हैं ये चीज़ें। देखें ना, अगर ये एक रैली चलती और वो लाहौर आ जाती और लाहौर में लोगों को खुला छोड़ा जाता और खुले दिल के साथ उनको पॉलिटिकल एक्टिविटी करने दी जाती तो 2 दिन में 4 दिन में खबर खत्म हो जाती। लेकिन जिस तरीके से रोक टोक की जा रही है, जिस तरीके से पुलिस को और ताकत को इस्तेमाल किया जा रहा है, छापे मारे जा रहे हैं, इस सारे अमल को कामयाब बनाया जा रहा है। सियासतदान जब अपोजिशन में होता है ना तो वो ये चाहता है कि हुकूमत उसके साथ ज्यादती करे, उससे उसकी तहरीक में ताकत आती है और ये हुकूमत ऐसा करने में माहिर है। इन्होंने यही कर करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात बना दिया है और ये हरकतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद मजबूत करेंगी। बहरहाल मोटरवे पे आने वाली सड़कें भी बंद थी, बाकी जगह भी बंद थी, लेकिन इसके बावजूद ठीक ठाक सुहेल अफरीदी का इस्तकबाल चल रहा है। इन्होंने बहुत सारी जगहों पे जाना है। सुहेल अफरीदी ने कोट लखपत जेल में भी इन्होंने जाना है, जो असीरान है उनको मिलने के लिए बहुत सारे लोगों के घरों में भी जाना है, बहुत सारे कारकुनों से इन्होंने मुलाकातें भी करनी है। रात को लिबर्टी चौक में 9 बजे के करीब सुहेल अफरीदी और इनके साथी जाएंगे। अब देखते हैं कि लिबर्टी चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत पहले इकट्ठा हुआ करते थे, अभी क्या सूरत हाल बनेगी लिबर्टी चौक में और बाकी जगहों पे, ये हम आपको रिपोर्ट कर देंगे। जो सुबह आप वीलॉग देखेंगे उसमें सारी चीज़ें, सारी तफसीलात आपके सामने आ जाएंगी। अब नाजरीन, एक इस्तकबाल बांग्लादेश में भी हुआ है। बांग्लादेश में जो इस्तकबाल हुआ वो तारिक रहमान साहब का इस्तकबाल है और ये 17 साल के बाद एक ऐसे सियासी रहनुमा हैं जो 17 साल के बाद वापस बांग्लादेश की सरजमीन पर आए। 16 साल एक फस्तायत, जुल्म और जबर रहा जो हसीना वाजिद ने किया और 16 साल तक ये अपने वतन जो मशरकी पाकिस्तान या बांग्लादेश है वहाँ वापस नहीं आ सके और 17 साल के बाद ये वापस अपने वतन आए। इनका इस्तकबाल देखने वाला था, हर तरफ अवाम ही अवाम थी, बहुत बड़ा एक हुजूम था और किसी भी डिक्टेटर के लिए या जालिम के लिए ये दिल दहला देने वाला मंजर होता है कि इतने बड़े पैमाने पर अवाम निकल आए किसी के इस्तकबाल के लिए, ख़ास तौर पे अगर वो सियासी रहनुमा है तो। और इस बात की तवक्को की जा रही है कि आने वाले इलेक्शन में तारिक रहमान साहब या जो खालिदा ज़िया साहिबा हैं उनकी पार्टी ही इलेक्शन जीतेगी और वो बड़ी वाज़ेह अक्सरियत के साथ आएंगे और अपनी हुकूमत बना लेंगे बांग्लादेश में। और अगर इनको 2/3 अक्सरियत मिल जाती है तो जो कुछ भी वैसे किया गया है हसीना वाजिद की जानिब से बांग्लादेशी कवानीन के साथ और आइन के साथ और चीज़ों के साथ, उन सारों के रिवर्स होने का वक्त तो बहुत पहले आ गया था, लेकिन बाकायदा वो रिवर्स होना शुरू हो जाएंगी। फरवरी में वहाँ पे इंतखाबात हैं। अब ऐसा इस्तकबाल पाकिस्तान में किसका हो सकता है? एक ही आदमी है। नवाज शरीफ जब पाकिस्तान वापस आए तो उनके तोते उड़ गए थे कबूतर उड़ाने के चक्कर में, और पिछली दफ़ा जब पाकिस्तान आए थे तो उनका भाई भी एयरपोर्ट उनको लेने नहीं गया था। तो नवाज शरीफ साहब की तो कहानी ख़त्म है। बेनज़ीर भुट्टो एक ऐसी लीडर थी जिनका आखिरी मरतबा इस्तकबाल हुआ था। उसके बाद से बार बार बिलावल को लॉन्च किया जाता है, कभी जरदारी को लॉन्च किया जाता है, कभी आसिफा जरदारी को लॉन्च किया जाता है, लेकिन पब्लिक का रिएक्शन नहीं आता, पब्लिक रिस्पॉन्ड नहीं कर रही प्रॉपर तरीके से। इमरान खान वो वाहिद आदमी है जो अगर निकला जेल से बाहर तो फिर आप इससे भी बड़ा इस्तकबाल देखेंगे। मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं कि इमरान खान अगर बनी गाला की तरफ चलेंगे तो अडियाला जेल से लेकर बनी गाला तक अवामी अवाम होगी। इमरान खान अगर लाहौर की जानिब चलेंगे तो 10 से 20 किलोमीटर में सिर्फ आपको अवामी अवाम नजर आएगी और कुछ नजर नहीं आएगा। ये लोग इमरान खान के साथ एक समंदर अवाम का चलेगा, मुझे इस बात का पता है। अल्टीमेटली बाहर तो आ जाना इमरान खान ने, हमेशा निज़ाम कभी किसी को अंदर रख नहीं सकता, जितनी भी ज्यादती कर ले। जब इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो पाकिस्तानी अवाम उनके साथ खड़ी होगी। अब पंजाब के अंदर प्रॉब्लम यह है कि जिनकी हुकूमत बनाई गई है वो मकबूल नहीं है और जो मकबूल है उन्हें दबाया जाता है, हत्ता के सहाफ़ियों को भी पकड़ लिया जाता है। आगा शेख सरवर साहब जो है वो रिहा हो गए हैं, ये बड़ी अच्छी खबर है। राय गुलाम अली साहब भी रिहा हो गए हैं और ये दोनों बड़े अच्छे नौजवान हैं। आगा शेख सरवर साहब ने बहुत कम वक्त में बहुत अच्छा काम किया है और वो आवाज़ सुनाई जिसे पाकिस्तान का मीडिया नहीं सुना पा रहा। पाकिस्तान के लोगों से वो बातचीत की जो पाकिस्तान का मीडिया नहीं कर पा रहा
और वो सोशल मीडिया के जरिए अवाम तक ये मालूमात पहुंचाते रहे। तो आगा शेख सरवर साहब ने बताया कि उन पर तशद्दुद किया गया और उन पर दबाव डाला गया कि वो मरियम नवाज से माफ़ी मांगे, लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। और ये भी कहा गया कि अडियाला जेल के बाहर क्यों जाते हो, यानी इससे बहुत तकलीफ है हुकूमत को, और अलीमा खान के साथ तुम्हारे क्या ताल्लुकात हैं। इस किस्म की बातें जो हैं वो आगा शेख सरवर साहब के साथ की गई। सोराब बरकत साहब अभी भी गिरफ्तार हैं, उन्हें ये हुकूमत छोड़ने पर तैयार ही नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक के बाद एक केस बना देती है। अब हाई कोर्ट के अंदर पिछले हफ्ते केस लगा तो जज साहब ने जाती वजूहात की बुना पर केस सुनने से इनकार कर दिया। अब दोबारा केस लगा तो इस मरतबा जो सरकारी इदारा है NCCIA, वो लोग पेश ही नहीं हुए, वो आए ही नहीं, और दोबारा जो तारीख डाल दी गई वो 5 जनवरी तक की डाल दी गई है, यानी 10 दिन बाद की तारीख डाल दी गई। ये ऐसी डिटाई और बेशर्मी पाकिस्तान में हो रही है कि इससे पहले हमने नहीं देखी। सोराब बरकत साहब को रिहा किया जाना चाहिए। कश्मीरियों ने आवाज़ उठाई है, पाकिस्तानियों ने आवाज़ उठाई है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने आवाज़ उठाई है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें लगातार जेल के अंदर रखा गया है, अलग अलग मुकदमात बनाए गए हैं, और सहाफ़ती बरादरी भी जिस तरह आवाज़ उठानी चाहिए उस तरह आवाज़ उठाने में अब तक नाकाम है। देखिए, पाकिस्तान को इन्होंने पूरे को एक जेल बना दी है, और ऐसी जेल बना दिया है जहां से हर कोई निकलकर बाहर जाना चाहता है। आज मेरी बात हो रही थी, मलेशिया में जो पाकिस्तानी है वो ये बता रहे थे कि जनाब हम यहाँ मलेशिया में रहते हैं, 90,000 पाकिस्तानी थे पहले, अब 1,90,000 हैं पिछले 2 साल के अंदर। ये 2-2.5 साल में इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी निकलकर मलेशिया पहुंचे हैं कि तादाद दुगनी हो गई है। ये मुझे वहां पे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बताया। मैं एक डाटा आपके सामने रखता हूं और ये डाटा आपको बताएगा कि पाकिस्तान के अंदर से ब्रेन गेन हो रहा है या ब्रेन ड्रेन हो रहा है। आसिम मुनीर साहब ने कहा था ब्रेन गेन, मैं कह रहा था ब्रेन ड्रेन। अब देखिए पाकिस्तान को छोड़ के कौन कौन लोग जा रहे हैं। नंबर 1, 2 साल के अंदर 5,000 डॉक्टर्स पाकिस्तान को छोड़ गए, 11,000 इंजीनियर पाकिस्तान को छोड़ गए, 13,000 अकाउंटेंट्स पाकिस्तान को छोड़ गए। ये सिर्फ 3 शोबों के 30,000 लोग हैं। ये 3 शोबों के 30,000 लोग पाकिस्तान को छोड़कर चले गए लगभग। ये किया इन्होंने पाकिस्तान के साथ। और अगर आपको मैं 4-5 शोबे और शामिल करूं तो कम से कम 1 लाख ऐसे टेक्निकल लोग हैं या माहिर लोग हैं अपने अपने शोबे के अंदर जो पाकिस्तान को छोड़कर पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं। पाकिस्तान का चौथा सबसे बड़ा जो फ्रीलांसिंग का हब जो है वो पाकिस्तान है। अब यहां पे जो इंटरनेट शटडाउन हुआ, यानी बार बार ये इंटरनेट बंद कर देते हैं ना, इंटरनेट को कमजोर कर देते हैं, बंद कर देते हैं, और सिर्फ इसलिए कर देते हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की आवाज को दबाया जाए। तो इस शटडाउन से 1.62 अरब डॉलर्स का नुकसान, 162 करोड़ डॉलर्स का नुकसान हुआ पाकिस्तान को। 1 अरब डॉलर के लिए आप IMF के तरले करते हैं, और सिर्फ इंटरनेट की बंदिश से आपने पाकिस्तान में 1.62 अरब डॉलर का नुकसान कर दिया, 1.62 अरब डॉलर। अच्छा, 24 लाख जो फ्रीलांसर्स हैं उनका मुस्तकबिल पाकिस्तान में खतरे में है, यानी पॉलिसी भी ठीक नहीं है। IT के शोबे के अंदर लोगों को मौका ही नहीं मिलता सही तरीके से काम करने के लिए। कभी फायरवॉल लगा देते हैं, कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं, कभी इंटरनेट बंद कर देते हैं। और जो IT के शोबे से वाबस्ता लोग हैं वो अब पाकिस्तान में पैसा मंगवाते नहीं है। यानी एक आदमी मिसाल के तौर पे उसने अपना अकाउंट बनाया हुआ है अमेरिका में, या उसने अपना अकाउंट बनाया हुआ है बरतानिया में या यूरोप के किसी मुल्क में, तो वो अपना पैसा वहां मंगवाता है और पाकिस्तान में सिर्फ इतना पैसा मंगवाता है जितना उसकी ज़रूरत है। फ़र्ज़ करें एक आदमी की ज़रूरत है 1 लाख रुपया, उसकी फैमिली की ज़रूरत है, और उसने 10 लाख रुपया कमाया IT के शोबे में, तो वो पैसा पाकिस्तान नहीं मंगवाएगा। ज़्यादातर लोग अपना पैसा बाहर रख रहे हैं, वो पाकिस्तान में सिर्फ उतना पैसा मंगा रहे हैं जितनी उनकी अपनी ज़ाती ज़रूरत है। अगर ये सारा पैसा पाकिस्तान में आए तो पाकिस्तान को कितने ज़्यादा रिमिटेंसेस भी मिलेंगे और कितना ज़्यादा सरमाया भी पाकिस्तान में आएगा। लेकिन लोगों को मायूस कर दिया है ना, लोग पाकिस्तान के अंदर पैसा लाना ही नहीं चाह रहे। उन्हें आइडिया हो गया है कि यहां से हमें निकलना है, और बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं।